तो चलिए उस बीच आपको बड़ी खबर बता दें। ईरान का अमेरिका के 8 सैन्य ठिकानों पर हमले का दावा है। कुवैत और बहरीन में ठिकाने नष्ट करने का दावा है। मंगलवार को दोहा में फिर होगी अमेरिका ईरान की वार्ता। हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही पर चर्चा। फिलहाल दोनों देशों ने एक दूसरे पर हमले रोकने पर सहमति जताई है। तो एक तरफ हमले हो रहे हैं और दूसरी तरफ इन हमले को रोकने पर सहमति जताई जा रही है। जिनेवा में होने वाली जिस बातचीत को स्थगित कर दिया गया था, जैसा कि इंडिया न्यूज ने आपको एक खबर बताई भी, लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यह है कि दोहा में मंगलवार को इन दोनों देशों की बातचीत होगी। पहले खबर यह आ रही थी कि बातचीत हम लोग के बीच स्थगित हो गई है, शांति वार्ता स्थगित हो गई है, लेकिन अब बड़ी खबर यह कि दोनों देशों की मंगलवार को बातचीत होगी। ईरान ने बहरीन समेत कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं, उनको निशाना बनाए जाने के बीच अमेरिका ने भी ईरान के कई ठिकानों पर हमला किया और अब एक बार फिर से दोनों देश बातचीत की टेबल पर आमने सामने बैठने वाले हैं। तो स्विट्जरलैंड की वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी इंडिया न्यूज पर, जब इस बैठक की शुरुआत हुई थी। दोनों देशों के डेलीगेशन, मध्यस्थ देश वहां पर मौजूद थे और बातचीत लंबी चली। इस लंबी चली बातचीत में कोई रास्ता तो नहीं निकला। 60 दिन का टाइम फ्रेम बनाया गया। 7 दिन के टाइम फ्रेम के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर दोबारा से विवाद शुरू हुआ और इस विवाद के बीच खबर ये आई कि इन दोनों देशों की जिनेवा में होने वाली बातचीत जो है वो बंद हो चुकी है। ब्रायन हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। ब्रायन, खबर आई सुबह सुबह कि ये बातचीत बंद है, कोई डेलीगेशन बातचीत अब नहीं करने वाला है। अब दोबारा खबर आ रही है कि बातचीत होगी। एक बार अपडेट करिएगा हमारे दर्शकों को, एक स्पष्टता है क्या? हाँ जी बिल्कुल। अभी ईरान ने दावा किया है कि उन्होंने अमेरिका के साथ मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया था। उसके उनके बीच में सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। तेहरान का कहना था कि कुवैत और बहरीन में मौजूद कुछ अमेरिका सेना को सैनी ठिकानों को भी हमला हुआ है। उसकी वजह से जो सीज फायर नेगोशिएशन है उस पे बहुत ज्यादा एक सवाल खड़ी हो गई थी और फिर ये बात हुआ था कि कोई नेगोशिएशन लेवल टॉक्स नहीं होने वाला। पर एक और जो कॉन्वर्सेशन बाहर आ रही थी कि अभी कुछ ही दिन में मंगलवार को दोहा में अमेरिका और ईरान के बीच एक और दौर की बातचीत होने वाली है, जिसमें हॉर्मुज जो स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसके वजह से सारा जो सिचुएशन चलता आ रहा है, जो ऑयल का जो ऑयल के रूट्स है वो बंद कर दिए गए थे। तो दोहा में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग होने वाली है जिसमें हॉर्मुज स्ट्रेट्स के जहाजों की सुरक्षा के बारे में बात होगी। समुद्री सुरक्षा और सीज फायर को और मजबूत बनाने में चर्चा होगी। उसके अलावा दोनों देशों ने फिलहाल एक दूसरे पर नए हमले ना करने का भी एक सहमति किया है, क्योंकि ईरान और यूएस के तरफ से अटैक्स हुए। डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियरली कहा, उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग वर्डेड स्टेटमेंट कहा ईरान के अगेंस्ट। ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर्स है, ईरान के जो आईआरजीसी है, ईरान रेवोल्यूशनरी कॉर्प्स जो है, ईरान के मिलिट्री पावर ने भी कहा कि हम यूएस पे अटैक करेंगे। फिर बहरीन पे अटैक हुआ। उसके बाद मिडिल ईस्ट टेंशन बढ़ती हुई नजर आई। पर अभी एक समझौते पे ये लोग आए हैं, यूएस और ईरान दोनों की, कोई नई हमले नहीं होंगे, कोई एक दूसरे पे निशाना नहीं बनाएगा। लेकिन पूरे क्षेत्र में अभी भी हाई अलर्ट पर बना हुआ है। ऑयल प्राइसेस में बढ़ोतरी देखी जा रही है, गोल्ड के प्राइसेस में भी एक बढ़ोतरी देखी गई है। तो ये कहीं ना कहीं पूरा जो क्षेत्र है वो हाई अलर्ट पे बना हुआ है और दुनिया की सारी नजर अब ये इस बातचीत पे टिकी हुई है जो दोहा में मंगलवार को होने वाला है। जी ब्रायन, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इसको लेकर बड़ा कंफ्यूजन है दर्शकों के जहन में, उनके दिमाग में। हॉर्मुज स्ट्रेट पर कब्जे की बात ईरान कह रहा है। ईरान कह रहा है कि यथास्थिति जारी रहेगी जैसा पहले था। अमेरिका कह रहा है कि वो टोल लगाएगा। ईरान की तरफ से अमेरिकी शिप पर हमला किया जाता है, उसके बाद अमेरिका हमले करता है। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर स्थिति फिलहाल क्या है? वो हॉर्मुज स्ट्रेट खुला है, सामान्य रूप से नहीं खुला है? जहाजों की आवाजाही हो रही है, नहीं हो रही है? अगर हॉर्मुज स्ट्रेट की बात करें, देखिए हॉर्मुज स्ट्रेट में जो शिपिंग रूट्स है, ईरान का कहना है कि ईरान के जो वेसल्स है वो ही पार करेंगे। यूएस का कहना है कि क्योंकि लगातार सेंटकॉम जो है, सेंटकॉम अपने पैसिफिक के ऊपर, हॉर्मुज स्ट्रेट के ऊपर अपने जो एरोप्लेन्स है, अपने जो फाइटर जेट्स है, उसको तैनात किया हुआ है। पर अगर हम हॉर्मुज स्ट्रेट की अभी सिचुएशन की बात करें, वो अभी भी सेंसिटिव है। अभी भी वहां के जो रूट्स है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, जिसके वजह से जो टेंशंस नए दौर से शुरू हुई, जिसके वजह से भी जो एक इंपॉर्टेंट फैक्शन भी होने वाला है, इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन भी होने वाला है, तो वो भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होने वाला है जो मंगलवार के दिन जब वो कॉन्वर्सेशन होगी, जब नेगोशिएशन होगी,
होगी दोहा में, तो जो हॉर्मुज स्ट्रेट का जो इशू है वो ज्यादा जो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उस पर बहुत ज्यादा क्लैरिटी देखने को मिलेगी जी। और बिल्कुल ब्रायन, एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि लगातार इन दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है, उधर लेबनान और इजराइल में भी बातचीत हो रही है, और अमेरिका का कहना है कि ये दोनों देश सहमति पर राजी हैं कि दोनों देश एक दूसरे पर हमले नहीं करेंगे। लेबनान और इजराइल के संघर्ष को लेकर क्या अपडेट है आपके पास? अगर लेबनान और इसराइल की बात करें, देखिए लेबनान इसराइल, क्योंकि अगर मैं नेतन्याहू को कोट करूं या इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि हमको लेबनान के लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर लेबनान के जो वहाँ के जो पावर्स है, जो टेररिस्ट एंटिटीज जैसे नेतन्याहू हमेशा से बताते आए हैं, उनसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। और उन्होंने ये कहा था कि वो लेबनान के लोगों पे वार नहीं करेंगे, उनके पर टेररिस्ट जो ठिकाने हैं उन पे हमला करेंगे। इसके अलावा लेबनान का जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के जो डेटा है वो लगातार आते रहते हैं कि कैजुअलिटीज आती रहती है, आईडीएफ के सोल्जर्स वहां लगातार मौजूद है। उन्होंने ये भी कहा कि सदर्न लेबनान में उनकी आईडीएफ की जो डिप्लॉयमेंट है वो रहेगी, वो हटाएंगे नहीं जब तक सिचुएशन नॉर्मलसी में नहीं जाती। पर हाँ, अगर लेबनान और इसराइल की बात करें, कॉन्वर्सेशंस वहां भी चल रही, सीज फायर के लिए बातचीत वहां भी चल रही है, पर वहां की भी सिचुएशन अभी तक पूरी सिचुएशन बेहतर नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी